उसके बाद हमें एक सुनहरी सी सुबह दिखाई जाती है। तब हम देखते हैं बेकी चुपके से कुछ चेक कर रहा था। उसके बाद वो नीचे आते आते सोचता है सियोडोचियम ने उससे कहा था अंकल की आज मॉर्निंग प्लान है, और मुझे लगता है सियोडोचियम और सियोयो अभी तक सो रहा है। लगता है आज मुझे स्कूल अकेले ही जाना पड़ेगा। ये सोचते हुए वो डिनर टेबल के पास आता है और बैठने लगता है। तब उसे कल स्कूल में जो कुछ भी हुआ था वो याद आ जाता है। तब वो सोचता है मैंने कल पूरे स्कूल के सामने सियोडोचियम का हाथ पकड़ा था। ये कितनी शर्मनाक बात है, पर कोई बात नहीं, अगर मैं उससे थोड़ी दूरी बनाए रखूँ तो मुझे लगता है सब जल्दी इस बात को भूल जाएंगे। और तब बेकी आराम से उसका ब्रेकफास्ट कर रहा था और तब स्कूल जाने का टाइम भी हो चुका था। तब वो अपना खाना ख़त्म करता है और कहता है कि आज मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, कुछ तो अलग बात है आज। और तभी उसके सामने इमरजेंसी वाला स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है जहाँ पर उसे बार बार अलर्ट और वार्निंग दिया जा रहा था। तभी उसके सामने और एक वार्निंग वाला स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है जहाँ पर लिखा हुआ था सपोर्टिंग कैरेक्टर बेकी का मौत काउंटडाउन हो रहा है। और बेकी तब घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। और तब उसके सामने एक गेट आ जाता है और वो उसे बार बार खोलने की कोशिश करता है। तभी पीछे से एक हाथ हमें दिखाया जाता है जो बेकी की तरफ आ रहा था। तब वो हाथ बेकी की कंधे को पकड़ते हुए उसे पीछे की तरफ खींचता है। और तब बेकी सोचता है कि लगता है पाई ने अपने टारगेट को बदल के मुझे टारगेट किया। और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बेकी की आंखों से पानी निकल आता है और वो कहता है सियोडोचियम। और उसके बाद स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था आपकी सेफ्टी सिक्योर्ड हो गई। और तब हमें दिखाया जाता है बेकी सियोडोचियम के सामने बैठी हुई थी और सियोडोचियम उसकी तरफ भी देख रही थी। बेकी तब सोचता है कि उस वक्त मेरे दिमाग पूरी खाली हो गई थी और मैं अब इसे क्लियरली एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। तब वो सियोडोचियम को देख के कुछ कहने जाता है पर कह नहीं पाता, सिर्फ रो देता है। और सियोडोचियम थोड़ा शॉकिंग सा चेहरे से उसकी तरफ देखता है और उसका हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि ठीक है मेरा हाथ पकड़ो, अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे तो हम लेट हो जाएंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सियोयो थोड़ा गुस्से में है और सोच रहा है कि ये तो अजीब है, ये दोनों एक दूसरे से चिपक के क्यों हैं। तब हमें दिखाया जाता है बेकी और सियोडोचियम एक साथ थे। उसके बाद सियोडोचियम देखता है बेकी सियोडोचियम से दूर जा रहा था। तब सियोडोचियम उसका हाथ पकड़ के उससे कहता है कि तुम दूर क्यों जा रहे हो, और बेकी का हाथ अपने हाथ के ऊपर रख लेता है। तब बेकी थोड़ा शर्मा जाता है और पीछे खड़ा हुआ सियोल का होश उठ जाता है और वो सियोडोचियम से पूछता है तुम्हारे साथ हो क्या गया है, तुम ये सब बेकार की बातों पर फंस चुके हो। तब सियोडोचियम उससे कहता है कि बेकी का आज तबीयत ख़राब है। तब सियोयो बेकी से कहता है कि क्या तुम्हारा तबीयत सच में ख़राब है। तब बेकी शर्माते हुए हाँ कह देता है। तब सियोयो उससे आगे जाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारा तबीयत ख़राब है तो तुम घर पे ही रह सकते थे, अगर हम ऐसे ही चलते रहें तो हम बिल्कुल ही लेट हो जाएंगे, मैं आगे जा रहा हूँ। और ये कहते हुए वो वहाँ से जा रहा था और पीछे बेकी और सियोडोचियम उसे जाते हुए देखता है। तब सियोडोचियम बेकी से कहता है कि क्या तुम अब अच्छा महसूस कर रहे हो। तब बेकी कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत। तब सियोडोचियम बेकी से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कुछ कहना है, तुम थोड़ी देर पहले बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। तब बेकी उसकी तरफ देखते हुए सोचता है कि तुमने इतनी जल्दी इस सिचुएशन को समझ लिया। तब बेकी उसकी तरफ देख के हंसते हुए कहता है मैंने तुम्हें कहा था ये सब कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ ऐसे ही चलते रहो जब तक हम स्कूल के गेट पर ना पहुंच जाए। तब सियोडोचियम कहता है कि ठीक है। और उसके बाद सियोडोचियम बेकी से कहता है अगर तुम्हें मुझे कभी कुछ भी बताना हो तो प्लीज बता देना। तब बेकी थोड़ी देर उसकी तरफ देखता है और उसके बाद अपना सिर नीचे कर लेता है और सोचता है थोड़ी देर पहले भी मैंने सोचा था मुझे स्कूल अकेले ही जाना पड़ेगा, पर अब हम दोनों एक साथ जा रहे हैं। तब उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था, पर वो खुद ही खुद को संभालने के लिए भी खुद से कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, पर मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। अभी कुछ कारण की वजह से मुझे सियोडोचियम के साथ चलने में अच्छा लग रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपने बिस्तर के ऊपर लेटी हुई थी और उसके बाद वो कहता है कि थैंक गॉड मुझे आज पूरी दिन ऐसा लगा कि मैं मरने वाली थी। और उसके बाद वो अपने स्कूल में बिताई गई हर एक घटना को याद करता है, जहाँ पर पहली केस में वो जब खेल रहा था तब उसे एक बॉल हिट करने वाला था, पर कुछ कारण की वजह से बेकी वहाँ पर ही जम गया था। उसका पैर बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था और उसे उस बॉल को डॉज भी करना था। और तभी उसके आंखों में पानी आ जाता है और सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया। फिर तभी अचानक से सियोडोचियम सामने आ जाता है और उस बॉल को पकड़ लेता है। उसे देख के बेकी को कुछ समझ नहीं आता, वो वहाँ पर चुप रहता है और सियोडोचियम उसकी तरफ से देख रहा था। और केस 2 में हमें दिखाया जाता है
बेकी सीढ़ी से नीचे आते हुए कहता है कि मैं आज लेट हो गई फिर से, और तभी उसकी पैर अचानक से फिसल जाता है और वो बस गिरने ही वाला था, फिर पीछे से थियोडोसियम उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम आज इतनी डिस्ट्रैक्टेड क्यों हो? अगर तुम ऐसे ही करोगे तो आज तुम्हारे लिए जल्दी घर जाना ही अच्छा रहेगा। और उसके बाद बेकी प्रेजेंट में आता है और बहुत कुछ सोच रहा था, तभी उसे डोरबेल की आवाज़ आती है और वो तब दरवाज़ा खोलते हुए सोचता है कि क्या ये थियोडोसियम है? पर डोर के बाहर थियोडोसियम नहीं, टीम लीडर चा था, जो कि बेकी से कहता है इसलिए मैं आने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। तब बेकी कहता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। तब टीम लीडर चाहते हुए कहता है कि ये ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे बॉस ने तुम्हें कुछ कहने के लिए भेजा है। तब बेकी हंसते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, अब अंदर आइए। और उसके बाद टीम लीडर चाव से थैंक यू कहता है। पर तभी वहाँ पर वार्निंग वाला स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है, जो बेकी को अलर्ट कर रहा था। और तभी बेकी देखता है एक स्टेटस विंडो के ऊपर लिखा हुआ था, अगर तुम अभी यहाँ से नहीं भागे तो तुम अभी मर जाओगे। और तब बेकी टीम लीडर चा को देखता है, जो कि उसे तब डरावने तरीके से घूर रहा था और उसे देख के बेकी डर जाता है।